पहले चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त, चुनावी परिदृश्य साफ। दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की हुई जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज, भाजपा की चाईबासा में हुई संगठनात्मक बैठक, पीएम की प्रस्तावित सभा पर हुआ मंथन, इंडी गठबंधन भी चुनाव को लेकर रेस। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला से भारी मात्रा में नकदी जब्त। एसीबी ने गढ़वा से प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार, रांची में 2 ठग धराए। और त्योहारी सीजन में भारतीय रेल यात्रियों की सेवा को लेकर तत्पर, विभिन्न मार्गों में त्योहारी विशेष ट्रेनों का परिचालन, पिछले वर्ष की तुलना में 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही चुनावी रणक्षेत्र के योद्धा अब ताल ठोकने को तैयार हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इधर दूसरे चरण के सिलसिले में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की भी आज जांच हुई। प्रत्याशी 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे, जबकि इस चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों चरणों की मतगणना 23 नवंबर को एक साथ कराई जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनावी परिदृश्य साफ होने के साथ ही आज 43 सीटों के उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी पहले चरण में चुनाव होना है। इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के बीच भी चुनाव चिन्ह आज आवंटित किए गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीओ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वैसे वोटर 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने इस वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रामगढ़ में भी इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के 2 हस्तक हैं, हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के। इधर साहिबगंज में भी मतदाताओं को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जागरूक किया जा रहा है। बरहरवा प्रखंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और प्रथम बार मतदान करने वालों को फूल देकर प्रोत्साहित किया गया। पहले मतदान 20 नवंबर वोट करेंगे, 20 नवंबर वोट करेंगे। गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यमों से वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। हजारीबाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने मतदाता जागरूकता को लेकर एक गीत की रचना की है।
पहले से अब ये जरूर समय बदल गया है कि अब इलेक्शन के समय में एक फेस्टिव एक तरह हम लोग फील करते हैं, त्योहार की तरह महसूस करते हैं और उत्साह और उमंग के साथ लोग हमारे द्वारा तैयार किए गए पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने के लिए जाएं, निर्भय होकर के जाएं, निष्पक्ष होकर के जाएं और अपने अधिकार का प्रयोग वो करें, यही हमारा प्रयास है। उधर पूर्वी सिंहभूम में भी व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मानगो क्षेत्र के मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया। 112 नंबर डायल करके उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है। और बूथ वोटिंग जो है वो एकदम निष्पक्ष, एकदम आपको आपके मन के अनुसार होना, ठीक है, इस तरीके से ना हो। गिरिडीह में स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। घोषणा हो चुकी है, जैसा कि सभी को मालूम है 20 तारीख को वोट देने जाना है। सबको मेरा अपील होगा कि आप सभी गिरिडीह वासी अपने घरों से बाहर निकलकर 20 तारीख को वोटिंग अवश्य करें। अपने सभी काम छोड़कर वोटिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो ज़रूर करें और इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता ज़रूर निभाएं। धन्यवाद। भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने उनसे अपने निकटतम कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने को कहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में धीरे धीरे प्रचार और जनसंपर्क अभियान भी गति पकड़ रहा है। हालांकि दीपोत्सव के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा में महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में उत्साह और उमंग का माहौल है। उत्साह और उमंग का वातावरण है। झारखंड में उत्साह और उमंग का वातावरण है। बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाला है। सोरेन जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, ये अपना परिवार का बात बोलते हैं। हम झारखंड की सारे जनता का बात बोलता हूँ। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज चाईबासा में भाजपा की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा समेत अन्य नेता शामिल हुए। ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भरोसा जताया कि इस बार जनता का एनडीए को आशीर्वाद मिलेगा। श्री शर्मा ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया, साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर भी घेरा। किसानों को एमएसपी भी समय में नहीं देते हैं और मैक्सिमम खेती धान बिचौलिया खरीद के लेके जाते हैं। अपना प्रदेश में उनका जो फेलर है वो फेलर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ट्रांसफर वो ना करे। जो आपने गुनाह किया है उनके लिए आप भी किसानों से माफी मांगना चाहिए। इधर इंडी गठबंधन भी विधानसभा चुनाव को लेकर रेस है। झामुमो और कांग्रेस के स्टार प्रचारक तय हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता शामिल हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज जामताड़ा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में हिस्सा लिया और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक में जामताड़ा से पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन भी मौजूद थी। जामताड़ा दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कथित अमर्यादित बयान पर मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल से इरफान अंसारी को हटा देना चाहिए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आज लोहरदगा पहुंचे, जहां पार्टी प्रत्याशी नीरू शांति भगत समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू और भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से विमर्श किया। श्री महतो ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। जहां तक चुनाव और प्रतिद्वंदी की बात है, प्रतिद्वंदी को 5 साल तक विधायक और मंत्री के रूप में लोहरदगा की जनता ने देख लिया। किसी भी जनसाधारण से बिना प्रभावित हुए अगर आप पूछेंगे तो उनका जवाब कैंडिडेट के चयन में विपक्ष पर ना ही आएगा। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर 75 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन और विस्थापन नीति जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। पार्टी नेताओं ने जनादेश मिलने पर संकल्पों को धरातल पर उतारने का भरोसा दिलाया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अवैध सामानों और नकदी पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस कड़ी में पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में दारीशोल चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी के अभियान में एक वाहन से 4.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी की बरामदगी हुई। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो क्लस्टर मोड़ पर एक कार से 1,30,000 रुपए जब्त किए। वहीं राजनगर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 1,68,500 रुपए बरामद किए गए हैं। रांची के तमाड़ से सटे डोरिया मोड़ के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1,90,000 रुपए जब्त किए हैं। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में पुलिस ने आज सर्च अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल परिसर में बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती दिखी। पुलिस ने इस अभियान में कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इधर गढ़वा जिले के नगर उटारी अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार विश्वकर्मा को पलामू एसीबी की टीम ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रधानाध्यापक को एमडीएम की राशि निकासी में घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रांची के कांके थाना क्षेत्र से 2 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। ये शातिर अपराधी मेडिकल परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर ठगी किया करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों ठगों को धर दबोचा। त्योहारी मौसम में भारतीय रेल यात्रियों की सेवा को लेकर तत्पर है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेल द्वारा विभिन्न मार्गों में त्योहारी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। नहीं बनाया गया है, बल्कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक ऐसा पंडाल है जिस पंडाल में लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भारतीय रेल की ये कोशिश है कि वो मुसाफिरों को त्योहार के सीजन में लग्जरी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। उत्सवी माहौल में वाकई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदल सा गया है। अमूमन अफरा तफरी से जूझने वाले स्टेशन पर यात्रियों को व्यवस्थित करने में जुटे हैं रेल सेवक, जो बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा पंडाल के बगल में ही अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर एटीएम की सुविधा भी बहाल है और मुसाफिर डिजिटल माध्यम से भी टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय रेल ने दिवाली और छठ के मौके पर अपने गांव जाने वाले यात्रियों के लिए देश भर में 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन का। इस साल उससे भी ज्यादा 7,000 ट्रेन चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल।
यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। त्योहारी मौसम में यह संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ पहुंच जाता है, यानी 20 लाख अतिरिक्त यात्री त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इन 7,000 ट्रेनों में 1 करोड़ से अधिक सीटें जो है वह सृजित की गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भव्य पंडाल में अनेक बुनियादी सुविधाएं बहाल की हैं। पूछताछ केंद्र, फूड स्टॉल, पीने का पानी, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े LED लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई गई है। आप जैसा देख सकते हैं पंडाल में भी जगह जगह अगर आपको सीसीटीवी कैमरे दिखेंगे, ताकि भीड़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हम कर सकें, लाइव मॉनिटरिंग कर सकें, और साथ ही साथ चप्पे चप्पे की जो फुटेज है वो हमारे पास रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग द्वार बने। रेलवे आपको विशेष इंतजाम के साथ प्लेटफॉर्म से लेकर बर्थ तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। बस मुसाफिरों से ये दरख्वास्त है कि वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पूरी जानकारी के साथ पहुंचे। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजेश राज, DD न्यूज के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। झारखंड को भी कई त्योहारी स्पेशल ट्रेनों की सौगात मिली है। रांची गोरखपुर, रांची जयनगर, टाटानगर बक्सर, टाटानगर कटिहार, रांची पूर्णिया कोट और रांची आनंद विहार जैसी ट्रेनें भी दीपावली और छठ पर अपनी सेवाएं दे रही है। झारखंड समेत देश भर में आज जहां छोटी दिवाली मनाई जा रही है, वहीं कल रोशनी के त्योहार दीपोत्सव की धूम रहेगी। दीपावली बाजार सज चुके हैं और लोग जरूरत की खरीदारी में जुटे हैं। हजारीबाग के बाजार में हैंडमेड खुशबूदार मोमबत्ती लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें जन जागरण केंद्र की महिलाओं ने तैयार किया है। हम लोग बाहर भी बेचते हैं, हमारे पास आते हैं, डिमांड मांगे जाते हैं, देते हैं, वो लोग को भी हम लोग बेचते हैं। ये सब हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिए भी हैं जो पानी में तैरने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे दिए हैं जिनको आप टेबल पर रखकर खूबसूरती के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दिए हैं जिनको आप बेडरूम में रखकर सुंदरता बढ़ा सकते हैं और अपने दीपावली को बहुत अच्छी तरह से मनाकर दूसरों को शांति और पैगाम का संदेश दे सकते हैं। रांची में भी दिवाली बाजार गुलजार है और लोग दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सजावटी सामान से बाजार भरे पड़े हैं, जिनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रंगोली के सामान की भी खरीदारी हो रही है। मिट्टी के दियों की भी इस बार खूब डिमांड है। दिवाली के अवसर पर हर साल दूसरे राज्यों से भी फूलमाला और अन्य सामान बेचने के लिए उद्यमी राजधानी रांची पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश से आए दुकानदार बाजार में मांग के खासे उत्साही दिखे। लेने आए हैं कलर्स, और दिवाली है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये रंगोली का सामान था, रंगोली बनाने के लिए दिवाली में। हाँ, रंगोली बनाने के लिए सारा कोई ले जा रहा है कलर यहाँ पर। सभी को ये दिवाली जो है बहुत अच्छा ही त्योहार है, सब मिलजुल कर मनाते हैं हम लोग दिवाली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र दूबे ने आज गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर विधानसभा के नगर मंडल में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इस क्रम में रामगढ़ स्थित उपकारा का औचक निरीक्षण किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप के तहत रामगढ़ में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आयोजित रैली में दिव्यांग मतदाता भी शामिल हुए और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने आज टाउन हॉल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों के पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश और सुझाव दिए। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में ग्रामीणों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। इस दौरान रैली के माध्यम से लोगों को 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान के लिए प्रेरित तथा जागरूक किया गया। रांची में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भी योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में प्रखंडों में आयोजित रैली के माध्यम से लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया गया। पर्व त्योहार के मद्देनजर आज रांची में पुलिस प्रशासन द्वारा कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से भाईचारे के माहौल में दीपावली और छठ मनाने की अपील की गई। अगले खबरों की ओर बढ़ेंगे। सीबीसी रांची में कार्यरत तकनीकी सहायक शफीक आलम 33 वर्षों की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। केंद्र में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी रांची परिसर में आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिसर की साफ सफाई की और स्वच्छता का संकल्प लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत शपथ भी दी गई। मौके पर केंद्राधीक्षक डीसी हेम्ब्रोम, उप निदेशक एपीसी और सहायक निदेशक कार्यक्रम कंडुलना जेवियर समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया है कि आज राज्य के दक्षिणी, मध्य और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कल सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है, जबकि आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 1 नवंबर से आकाश के मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 23.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सीसीएल मुख्यालय के प्रांगण में 3 दिवसीय सतर्कता महोत्सव फेस्टिवल DCCL का आयोजन हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डाला गया। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 30 अक्टूबर साल 1909 को होमी जहांगीर भाभा का जन्म बम्बई यानी आज के मुंबई में हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से साल 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने साल 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। 30 अक्टूबर साल 1883 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान है जिसे 1 नवंबर से चालू किया जाएगा
और DOPPW के द्वारा 1 से 30 नवंबर तक इस अभियान का जो आयोजन है वो देश भर के 800 जिले और शहरों में इसके शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप समझिए कि कितने जिलों में इस डिजिटल व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए कमर कसी है पेंशन मंत्रालय और बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर। 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याण संघ 1 महीने चलने वाले इस पूरे अभियान में आप लोगों का सहयोग करेंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक करीबन 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण जो डाक सेवक हैं उनकी मदद से इसे करेगा। और आपको जैसे मैंने बताया था कि फेस ऑथेंटिकेशन की जो ये तकनीक है, अब इससे ये जो डिजिटल प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया है ये सुदृढ़ होगी और ये तकनीक खास तौर पर जो बुजुर्ग पेंशन भोगी हैं उनकी इस पूरे अनुभव को और सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए IPPB के माध्यम से DLC जमा कराने के लिए डोर स्टेप सेवा का लाभ मिलेगा। और ये जो विस्तृत जानकारी है इससे आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं IPPBonline.com। और अब इन सब चीज़ों से होगा क्या, लब्बो लुबाब क्या है, वो ये है कि जो पेंशन भोगी हैं उनकी परेशानी कम होगी, उन्हें बैंकों की लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। और ये तो हमने 3.0 का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2.0 की सफलता का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है, जिसका आयोजन पिछले साल नवंबर 2023 में किया गया। आप समझिए कि उस आयोजन में 100 शहरों और 557 स्थानों पर हमने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के अंतर्गत 1.47 करोड़ DLC बनाया और करीबन 45 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के पेंशन भोगी उसमें शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त, चुनावी परिदृश्य साफ। दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की हुई जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज, भाजपा की चाईबासा में हुई संगठनात्मक बैठक, पीएम की प्रस्तावित सभा पर हुआ मंथन, इंडी गठबंधन भी चुनाव को लेकर रेस। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला से भारी मात्रा में नकदी जब्त। एसीबी ने गढ़वा से प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार, रांची में 2 ठग धराए। और त्योहारी सीजन में भारतीय रेल यात्रियों की सेवा को लेकर तत्पर, विभिन्न मार्गों में त्योहारी विशेष ट्रेनों का परिचालन, पिछले वर्ष की तुलना में 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां।